नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और प्रेम प्रकृति की सबसे सुंदर भावना है जो दिलों में विकसित होती है और यही प्रेम सृष्टि का आधार है। लेकिन प्रेम के नाम पर हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई है जो रूह कपकपा देती है। मुंबई में कल ही एक घटना सामने आई जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी लिव इन पार्टनर के टुकड़े टुकड़े कर उसे प्रेशर कुकर में उबाल दिया। दिल्ली में कुछ महीने पहले आफ्ताब श्रद्धा मर्डर कांड सामने आया। आफ्ताब ने अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर उसे पॉली बैग में भरकर पूरी दिल्ली में फैला दिया और दिल्ली में साहिल नामक एक युवक ने शादी करने से इनकार करने पर साक्षी पर ताबड़तोड़ वार किए और आखिर में पत्थर से सर कुचलकर लड़की की हत्या कर दी। और ऐसी घटनाएं बिहार में भी सामने आ रही है। पटना से कल एक और घटना सामने आई जिसमें प्रेमिका ने प्रेमी को होटल में बुलाकर उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। समस्तीपुर में युवक ने शादीशुदा महिला को घर से भगाकर उसकी हत्या कर दी। वहीं मुजफ्फरपुर की अगर बात कर ली तो वहां पर बेटी के प्रेम प्रसंग में पिता की पीट कर हत्या कर दी गई। ये सिर्फ एक दो उदाहरण हैं और ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ऐसी घटनाएं आखिर क्यों हो रही है, प्रेम के नाम पर इतनी हत्याएं क्यों? और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। इस पर छात्र छात्राओं, बुद्धिजीवियों और समाज शास्त्रियों की राय जानेंगे और फिर जानेंगे कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। और देखिए, प्रेम के नाम पर इतनी हत्याएं क्यों? इस सवाल पर भागलपुर के लोगों का क्या कुछ कहना है, ये जानने के लिए हमने भागलपुर के कुछ लोगों से बातचीत की है। आप भी सुनिए। इसमें हम कहना चाहेंगे कि पहले आदमी को सोच समझ कर करना चाहिए। प्रेम है तो बहुत अच्छा चीज है, नहीं है तो बहुत ही गलत चीज है। इसमें बहुत आदमी हत्या कर लेता है, वो मतलब अपना माता पिता के प्रति कुछ सोचता ही नहीं है। बस यही है, दो चीज, एजुकेशन नहीं है और माँ बाप के प्रति उसके लिए कुछ है ही नहीं। तो बस क्या? मतलब प्रेम करना सही है बट उसे सही मायने से करना वो सही है। लेकिन अभी के वातावरण में लोग उसे दूसरी टाइप से लेते हैं, मतलब फिजिकली और भी मेंटली। मतलब हमें जो है फैमिली के अकॉर्डिंग शादी करना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग नहीं। दौर से गुजर रहे हैं, उसमें असहिष्णुता की भावनाएं बढ़ते जा रही है, चाहे वह युवा हो चाहे किसी भी उम्र के लोग हों। और ये सहिष्णुता जो है ये अच्छी चीज है, प्यार अच्छी चीज है, मानवतावाद अच्छी चीज है। और जिसको लोग भूल करके लोग स्वार्थ में वशीभूत होकर के उनके अनुसार से जो काम नहीं होती है तो उसमें लोग अति विद्रोही के रूप में, एक जो नॉर्मल जो बिहेवियर होता है, इम्पल्स के रूप में, आवेग के रूप में जो है अपना स्टेप ले लेते हैं। इस तरह की बातें अच्छी बातें नहीं हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि सुंदरता को देखकर लोग प्यार करते हैं, कुछ समय तक उनका यूज कर लेते हैं। उनके बाद जो भी होता है, झगड़ा उगड़ा हो गया, फना चना, मतलब ब्रेकअप हो जाता है। उसके बाद कोई आत्महत्या कर लेता है या फिर उसको आत्महत्या करवा देता है, मार देता है। इसी तरह का आज फैला हुआ है और अभी अधिकतर देखने को मिल रहा है। इसी कारण यही सबसे बड़ी कारण है कि शिक्षा का अभाव। यदि शिक्षित आदमी रहेगा तो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। मन का विकृति भी आ गया है। हाँ, मन का विकृति हो गया है। लोग अपने हवस मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, करते ही हैं। पर दिन आप देख ही रहे हैं, कोई ना कोई घटना पर दिन ही हो रहा है। न्यूज़पेपर देखिए, इधर का कौन एक कहाँ का था, उसमें भी यही चीज़ हुआ था, चाकू से मार दिया था एक लड़की को। और प्रेम के नाम पर इतनी हत्याएं क्यों? इस सवाल पर गया के लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी सुनते हैं। हाँ, ऐसे भी देखिए होता है। लड़कियां 20 साल तक माँ बाप उसे पालते हैं, लेकिन जैसे ही 20 साल से वो आगे हो गई, अपनी मन की करना स्टार्ट कर देती है, कभी माँ बाप की सुनती नहीं है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि माँ बाप गलत होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हर एक बार माँ बाप ही गलत होते हैं। उनकी भी बात मानना चाहिए। जिस तरीके से ये दिल्ली में ही देख रहे हैं कितना कांड हो रहा है, साक्षी हत्या कांड हुआ, यही सब मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा दोष लड़कियों का ही है। कि जितना ही मामले हैं प्रेम पर्सन में, जैसे कि आपने दिल्ली में मर्डर केस देखा होगा, वो भी तो प्रेम पर्सन था, लेकिन उसमें भी तो हत्या लड़की की हुई। अरेंज मैरिज में देखिए, अरेंज मैरिज में भी यहाँ जो अब जैसे कि आप न्यूज़ को बता रहे हैं कि हत्या हो गया,
तो समझना पड़ेगा लड़कियों के भी कि हाँ, हमारे साथ जो जीवन साथी हमारे हैं उसके साथ थोड़ा सा अपना कंफर्टेबल जो छोड़ के जो होता ना, उसमें एडजस्टमेंट करके हम चले, ताकि और हर कोई परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो उनके पेरेंट्स जो बोलते हैं कि तुम जिससे मतलब जिसको पसंद करती है तो उससे शादी नहीं हो, जो हम कहते हैं वही करना पड़ेगा। आई मीन लड़के के साथ का उनके मतलब जो भी पेरेंट्स है, अब लड़के के साथ टाइम बिताते हैं उसके बारे में वो जानते हैं अच्छा से, लेकिन कोई लड़की अगर लव मैरिज शादी कर लेती है तो पहली बात उसका जो परिवार होता है वो सपोर्ट नहीं करता, इसके वजह से हत्या हो जाता है। यहाँ शिक्षा समाज में अगर बढ़ जाए, परिवार शिक्षित हो जाए, समाज शिक्षित हो जाए, लड़के शिक्षित हो जाएं, लड़कियां शिक्षित हो जाएं और वो अपने आप को समझने लगे कि भैया हमारे लिए अभी इश्क जरूरी है, प्यार जरूरी है, या माँ बाप का मान सम्मान प्रतिष्ठा जरूरी है, या अपना कैरियर जरूरी है, इन तमाम चीज़ों को एजुकेशन ही समझा सकता है। तो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर मैं मांगता हूँ एजुकेशन को। और समस्तीपुर के पूसा में 6 जून को प्रेमिका के घर वालों ने घर में बुलाकर प्रेमी की हत्या कर दी। वहीं उजियारपुर में प्रेमी ने लड़की को अगवा कर उसकी भी हत्या कर दी। और प्रेम के नाम पर इतनी हत्याएं क्यों हो रही है, इस पर हमारे संवाददाता मुकेश कुमार ने जाने माने लोगों से बातचीत की है। क्या कहना है उनका, आप भी सुनिए। देखने को मिल रहा है कि प्रेम में विफल होने पर प्रेमी उसे बुलाकर उसकी हत्या कर देते हैं। और हमारे साथ समस्तीपुर के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, इसमें कुछ स्टूडेंट हैं, गार्जियन भी हैं जिनके बच्चे यहाँ समस्तीपुर में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। और जो वर्तमान दौर में जो घटनाएं हो रही है जो प्रेम के चक्कर में, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, हम क्या देखते हैं, पहले तो सबसे इसमें पहले माँ बाप का भी इसमें उतना ही योगदान है जितना कि बच्चे का योगदान है। आपको सबसे पहले टाइम देना पड़ेगा बच्चे को, जैसे हम लोग के माँ बाप भी टाइम देते थे या मारते भी थे। ऐसा नहीं था कि हमेशा यार यार करके बोलते थे, तो मारते भी थे और टाइम भी देते थे। आज के डेट में ना मेरे पास टाइम है ना मेरी वाइफ के पास टाइम है, हम दोनों के पास में स्मार्ट फ़ोन हो गया, थोड़ा सा रोया तो मोबाइल देखो, तो उसका जो माइंड एक्चुअली डेवलप नहीं हो रहा है जिस हिसाब से डेवलप होना चाहिए। और वीडियो देखता है यूट्यूब में, तो वो सब जितने भी चीज़ें हैं वो सब बनावटी हैं। आपको सबसे पहले उसको शिक्षा देना पड़ेगा कि आप क्या हैं, आपका फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा इन द सेंस कि कहीं से ट्यूटर नहीं लाना है, आपको खुद बिहेव अच्छा करना है। बिहेव मतलब कि उसके साथ कैसे पेश आना है। पेश आने का मतलब ये भी नहीं हुआ कि उसको फ्रेंडली में रखना है। आपका उसको डर होना चाहिए कि ये मेरे पेरेंट्स हैं और इसका डर हमको मानना है। ये नहीं कि आज वो बोला कि आज एप्पल ला दीजिए, 10 दिन रोया तो आप उसको एप्पल ला के दे दिए मोबाइल, ऐसा भी नहीं करना है। आपको स्कार्सिटी में रखना है उसको, तभी वो कुछ कर पाएगा। देखिए, इसकी शुरुआत जो है, जो समाज में लड़के या लड़कियों दोनों में से किसी का भी, खास करके लड़के जो है वो ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता दूसरे किस्म से होती है, पुरुष वर्ग से बिलोंग करते हैं। इसकी शुरुआत जो है बच्चे के जन्म से ही होती है कि उसको घर का पालन पोषण कैसे मिल रहा है। शुरू से ही गार्जियन को अपने बच्चों के लिए यह ध्यान देना होगा कि कोई भी बच्चा जो है वो कभी भी अपने माता पिता से, आप खुद भी देखे होंगे, आप सब लोग जो है सो गार्जियन हैं, वो देखे होंगे आप कि कभी बच्चा अपने शुरू से अपने माता पिता से पैसे का डिमांड नहीं करता है। वो अभी सुषुप्तावस्था में हो चाहे बोल करके हो, अपने माता पिता से हमेशा से यही चाहता है कि वो कुछ समय उनको दें। और आज की तारीख में हम लोग पैसा कमाने के लिए या यश कमाने के लिए, जो भी करने के लिए, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। बस यही समझते हैं पैसे वाले, चाहे जो भी आदमी जो जिस कैटेगरी के हैं, कि हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए अगर पैसे खर्च कर रहे हैं तो उनका यही स्टेटमेंट होता है कि हम तो अपने लिए, बच्चे के लिए सब कुछ कर ही रहे हैं, अब क्या करें अगर वो नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ पैसा खर्च, तो एक हत्या का दौर शुरू हो गया, इसे कैसे रोका जाए? इसे रोकने के लिए देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको अपने पूरे समाज में इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा। अपने बच्चों के कार्यकलाप, जो दिन भर का उनका जो कार्यकलाप होता है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आधुनिकता की अंध दौर में शामिल हो गया है, उसमें ये मोबाइल बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है। बच्चे और हमारे समाज में वो जो वल्गरिटी है, वो जो विक्षिप्त मानसिकता से लोग जो वीडियो और रील बना रहे हैं, हमारे बच्चे उसी में सच्चाई ढूंढते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो प्रैक्टिकल जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उसको उतारने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा फैक्टर है। कहते थे पहले लोग कि सिनेमा इस सोसाइटी का, इस समाज का आईना होता है।
लेकिन उस आईने में आज हमारा समाज देखता है तो जिस तरह से भोजपुरी सिनेमा हो और उसका जो गाना बनता है उसमें जितनी वल्गैरिटी रहती है, उसमें जितना अश्लीलता रहता है, वो हमारे समाज को इतना विकृत करता जा रहा है, जिसका परिणाम है कि इस तरह की वारदातें घट रही है। हमारे समाज में जो हमारा एजुकेशन पैटर्न है, जो हमारा शिक्षा है, उसमें निश्चित तौर पर मोरल एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, नैतिक शिक्षा का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। निश्चित रूप से प्रेम को जिस पवित्रता की नज़र से देखी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं उसमें वासना की जब से झलक आई है वो प्रेम अपवित्र सा हो गया है, और उसी का नतीजा है कि लगातार हत्या का दौर भी जारी है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और प्यार में लगातार हो रही हत्याओं के बाद बहस छिड़ गई है कि आखिर इतनी हत्याएं क्यों। ये जानने के लिए लोगों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। लोग चौक चौंध में पड़े हुए हैं, पश्चिमी सभ्यता के फेरे में हैं। लोग सोच रहे हैं कि पढ़ लिख गए हैं तो हमारे गार्जियन कुछ जानबे नहीं करते हैं, जे हम ही बुद्धिजीवी हैं, नए बच्चे लोग अपना खुद डिसीजन ले रहे हैं गलत संगत में पढ़कर, ऐसा हो रहा है। प्रेम के नाम पर सर ये जो मतलब हम लोग जो जिस सोच को डेवलप किए हैं, जिसमें प्रेम को सिर्फ जिस्म का प्यास बता दिया गया है, तो प्रेम में तो सर जो समर्पण की भावना थी सो बची कहाँ है? वो तो सिर्फ भोग की वस्तु रह गई है। जब भोग की वस्तु रह गई है तो उसमें निश्चित रूप से है कि उसका विनाश की ओर ही जाएगा। लिविंग में रहते हैं और आर्थिक तंगी आती है तो उसका अंत की तरफ जाना निश्चित है। पहले चकाचौंध देते हैं, लोभ देते हैं, लालच देते हैं, अपने लोभ में फंसाते हैं और अपना जब इच्छाएं जब पूर्ति हो जाती है वो भोग कर लेते हैं। एक्चुअल कोई प्रेम अभी हो नहीं रहा है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है। पोर्न वीडियो है, लिव इन रिलेशनशिप है, माँ बेटी में कंपटीशन रहता है कितना कौन शॉर्ट कपड़ा पहन सकता है। पहले का जो प्रथा था, पर्दा प्रथा कोई खराब थोड़ी था। घर और घर से बाहर उसका दलान अलग होता था, जहाँ बाहर के लोग आते थे, चाहे मुस्लिम में भी इस्लाम में ही चले जाइए, औरतों को बुर्का पहनाया जाता था। उसका मतलब यह नहीं था कि उस पर उसको दंडित करना था, उसका मतलब यह था कि भाई किसी का बुरा नजर उस पर नहीं जाए। और प्रेम प्रसंग में इतनी हत्याएं क्यों, इस पर पूर्व डीजीपी एसके भारद्वाज का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। उससे और वैसे प्यार अंधा ही होता है। बहुत सारे लोग जो है ना वो समझ नहीं पाते हैं, नाजायज संबंध बन जाते हैं या बना लिए जाते हैं, और उसके बाद में ये एक क्षणिक जो गुस्सा आदमी का होता है कई बार बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसकी वजह से ये हत्याएं हो रही हैं। और मैं तो समझता हूं कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए जो भी संस्कार है अच्छे अपने बच्चों को वो दिए जाएं, यही रोक सकता है, बाकी तो अब ये बढ़ता ही रहेगा। और इस पर समाज शास्त्री क्या कुछ सोचते हैं, क्या उनका कहना है, वो भी आप सुन लीजिए। और जब बच्चे बालिग हो जाते तो भी एक पेरेंट्स का बनता है वो दोस्ताना उनके साथ व्यवहार हो, वो भी एक लेवल पे फेल हो रहा है। दूसरा सरकार का पहलू है, सरकार पोर्न साइड पे जो बाढ़ है वो उसी को नियंत्रण नहीं कर पा रही है। तीसरा जो समाज का है, समाज का भी वो जो बंधन था वो भी बंधन धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। तो तीनों पहलू पे, और सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था में एक बेहतर हम नागरिक नहीं पैदा कर रहे हैं, हम एक बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हम बना रहे हैं। जब ह्यूमन रिसोर्स आप पैदा करेंगे तो बेहतर नागरिक आपको कहाँ से मिलेंगे, और जब बेहतर नागरिक नहीं मिलेंगे तो इस तरह की स्थिति तो होती ही रहेंगी जी। और आपके बच्चे अगर गेम खेल रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि तकनीक की इस दुनिया में बच्चों के भोले मन को प्यार से बहलाकर, भ्रम के जाल में फंसाकर, दबाव डालकर कोई उसे कुछ और ही करने पर मजबूर कर रहा है। गेम के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल बदस्तूर जारी है, और ऐसे गेम खेलने वाले बच्चों और आरोपियों की चैटिंग वायरल हुई है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगी, हैरान रह जाएंगी कि कैसे बच्चों को नमाज पढ़ने, मुसलमान बनने के लिए उकसाया और धमकाया जा रहा है। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। धर्मांतरण मामले में चैट हुआ वायरल। नमाज पढ़ने के लिए बनाता था दबाव। बच्चों के साथ ये कैसा खेल।
जिहादियों का मिशन फेल। देश में कभी लव जिहाद के नाम पर तो कभी धर्मांतरण के नाम पर बड़ा रैकेट चल रहा था कि एक और जिहादी रैकेट ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। धर्म परिवर्तन वाला जिहादी गैंग अब आपके बच्चों पर धर्मांतरण का घटिया गेम खेल रहा है। जो बच्चे मोबाइल फोन में गेम खेलते हैं उनके सामने धर्म बदलने को मजबूर कर देने वाला गेम दिया जा रहा है। नमाज पढ़ने, अल्लाह को मानने जैसे काम करने पर जीत की गारंटी बताई जाती है और ऐसा करने पर वो सच में जीत भी जाता है। जीत के पीछे तकनीक है, लेकिन बच्चे जीतने के लिए लगातार नमाज पढ़ने लगते हैं। इस मामले में अब एक्शन शुरू हो चुका है। आरोपी पकड़े जा रहे हैं। जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में अब नई जानकारी सामने आ रही है। आरोपी और कुछ पीड़ितों के बीच हुई चैटिंग अब वायरल हो रही है। इस चैट में जो अब बात सामने आ रही है उससे हर कोई हैरान है। ऐप यूजर्स को जबरन धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता था। गाजियाबाद से अब्दुल रहमान गिरफ्तार हो चुका है और मुंबई से शहनवाज उर्फ बद्दू फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच हुए व्हाट्सएप चैट ने जिहादियों की मंशा को सबके सामने ला दिया है। अब्दुल रहमान चैटिंग ग्रुप में बच्चों से धर्म परिवर्तन के लिए कहता था, भड़काऊ वीडियो भेजकर उकसाता था, अल्लाह को याद करने को कहता था, अल्लाह को याद करने के नाम पर डराया धमकाया जाता था, ऐसा नहीं करने पर गुनाह बताता था, एक दिन हिसाब किताब होगा ऐसा कहकर धमकाया जाता था। इतना ही नहीं, चैट में आरोपी की बात मान लेने और आपत्तिजनक वीडियो देखने पर जन्नत मिलने का सपना दिखाया जाता था। आरोपी पीड़ित बच्चों से पूछता था कि आयत की कितने सूरह याद किए, याद क्यों नहीं किया, बहाना नहीं चलेगा। आरोपी कहता है कि नमाज मिस नहीं करनी है, नमाज छोड़ना मतलब तुम नॉन मुस्लिम हो, गंदे लोग हो, जब तक टाइम पर नमाज पढ़ रहे तभी तक तुम मुस्लिम हो। नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए गेमिंग ऐप के जरिए गहरी और सोची समझी साजिश रची जा रही थी, लेकिन अब इसका खुलासा हो चुका है। देश की जांच एजेंसी धर्मांतरण के इस जिहादी नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुट गई है। और पहले कश्मीर फाइल्स पर बवाल, फिर द केरला स्टोरी पर सवाल और अब द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। फिल्मों पर बवाल की कहानी की अभी तो शुरुआत है और अजमेर 92 के साथ साथ 72 हुर्रे भी कतार में हैं। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्मों पर बनी कश्मीर फाइल्स की कामयाबी के बाद ऐसी फिल्मों की बाढ़ आने वाली है। फिल्मों के जरिए इतिहास के कुछ काले पन्नों को पलटने के लिए बॉलीवुड में रेस लगी है। गैर मुस्लिम लड़कियों के धर्मांतरण, लव जिहाद और ISIS जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बनी द केरला स्टोरी पर बवाल भी खूब मचा और फिल्म ने कमाई भी खूब की। 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में ना द केरला स्टोरी के समर्थकों की कमी है न विरोधियों की, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर डाली। द केरला स्टोरी के बाद अब अगले महीने 72 हुर्रे नजर आने वाली है। 72 हुर्रे एक फिल्म है जो 7 जुलाई 2023 को रिलीज होगी। टीजर रिलीज होने के साथ ही फिल्म पर विवाद भी शुरू हो गया। टीजर में दिखाया गया है कि कैसे मासूम युवाओं को मरने के बाद 72 हुर्रों का सपना दिखाकर उनसे आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस फिल्म के टीजर में ओसामा बिन लादेन और अजमल कसाब की तस्वीरें दिखाकर कहा जा रहा है कि इन लोगों ने बेगुनाहों की जान ले ली। किस लिए? 72 हुर्रों के लिए। रिलीज से पहले इस फिल्म को IMDb पर 8.5 की रेटिंग मिल चुकी है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे इस्लाम की छवि खराब करने वाली फिल्म बताकर विरोध कर रहे हैं। फिल्मों पर बवाल के बीच अगस्त में रिलीज हो सकती है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। फिल्म के निर्देशन को वेस्ट बंगाल पुलिस ने लीगल नोटिस दिया। आरोप है कि फिल्म के जरिए बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये फिल्म बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमानों पर आधारित बताई जा रही है, जिन्हें पश्चिम बंगाल में वोट के लिए बसाया गया और जिनकी वजह से हिंदू परिवार अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए। लेकिन सबसे सनसनीखेज फिल्म जो कतार में है उसका नाम है अजमेर 92।
इस फिल्म को लेकर चारों तरफ बवाल मचता हुआ नजर आता है। ये फिल्म सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म में अजमेर दरगाह कांड या अजमेर रेप कांड का सच दिखाए जाने की बात है। अजमेर रेप कांड में 100 से ज्यादा लड़कियां इसकी शिकार हुई। बहरहाल कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी पर बवाल के बाद अब द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, अजमेर 92 और 72 हूरें जल्द रिलीज होंगी। माना यह जा रहा है कि ये फिल्म अभी अच्छी कमाई कर सकती हैं।